प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाण से जिस विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा हो उसका ज्ञान भी वेदों के द्वारा हो जाता है। यही वेदों का वेदत्व है। दृष्टाओं का मत है कि वेद श्रेष्ठतम ज्ञान पराचेतना के गर्भ में सदैव से स्थित रहते हैं। परिष्कृत चेतना संपन्न ऋषियों के माध्यम से वे प्रत्येक कल्प में प्रकट होते हैं और कल्पांत में पुनः वहीं समा जाते हैं। इस तरह हम जान सकते हैं कि वेदों का कितना महत्व है। आइए चलते हैं वेदों की ओर। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 73 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं पाराशर, देवता हैं अग्नि और छंद है तिष्ठुप। ये अग्निदेव पैतृक संपत्ति की तरह अन्न देने वाले तथा ज्ञानी पुरुष के उपदेश की तरह उत्तम प्रेरणा देने वाले हैं। घर में आए अतिथि के समान प्रिय और होता के समान यजमान को घर आवास प्रदान करने वाले हैं। दैदीप्यमान सूर्य देव के सदृश सत्यदर्शी ये अग्निदेव अपने श्रेष्ठ कर्मों से सभी को पापों से रक्षित करते हैं, अर्थात सभी की पापों से रक्षा करते हैं। असंख्य द्वारा प्रशंसित होने वाले ये उन्नति करते हुए सत्य मार्ग पर चलते हैं। ये आत्मा के सदृश आनंदप्रद और सबके द्वारा धारण किए जाने योग्य हैं। दीप्तिमान सूर्य देव के सदृश संपूर्ण संसार को धारण करने वाले राजा के सदृश प्रजा के हितैषी मित्र रूप अग्निदेव पृथ्वी पर आसीन हैं। पिता के आश्रम में पुत्रों के रहने के समान लोग इनके आश्रय को पाते हैं। ये अग्निदेव पतिव्रता स्त्री की तरह पवित्र और वंदनीय हैं। हे अग्निदेव, उपद्रव रहित घरों में लोग नित्य समिधाएं प्रज्वलित कर आपकी परिचर्या करते हैं। आकाशीय देवों ने आपको प्रचंड तेज से अभिपूरित किया है। आप सबके प्राण रूप हैं। हमारे लिए आप धन वैभव प्रदान करें। हे अग्निदेव, धन संपन्न यजमान आपकी अनुकंपा से अन्नों को प्राप्त करें। विद्वान हविदाता दीर्घ आयु को प्राप्त करें। हम यश के निमित्त देवों को हवि का भाग देते हुए युद्धों में शत्रु के वैभव को जीतें। सतत दूध पोषण देने वाली तेजस्वी गौएं यज्ञ को पयपान कराती हैं। सुदूर पर्वतों से प्रवाहित नदियां रस प्रवाह यज्ञ से सद्बुद्धि की याचना करती हैं। यज्ञ में सभी प्रवाहों के यज्ञ मर्यादा में उपयोग का भाव है। यहाँ यज्ञ मर्यादा के बारे में बताया गया है कि यज्ञ की मर्यादा में यज्ञ को एक पवित्र कर्म माना गया है जिसमें कुछ नियमों और मर्यादाओं का पालन करना आवश्यक है। यज्ञ को एक साधना के रूप में देखा जाता है जिसमें समर्पण, शुचिता और आत्मनियंत्रण का महत्व है। यज्ञ करने से पहले और उसके दौरान मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। यज्ञ में अपनी इच्छाओं और कामनाओं का त्याग करके भगवान के प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए। यज्ञ के दौरान अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और ध्यान को एकाग्र करना आवश्यक है। यज्ञ के लिए निर्धारित विधि विधानों और मंत्रों का सही उच्चारण और पालन करना चाहिए। यज्ञ के दौरान सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए, जैसे फल, दूध इत्यादि। यज्ञ के पहले और उसके दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यज्ञ के दौरान अपना अधिकांश समय साधना, उपासना और भगवत भजन में लगाना चाहिए। यज्ञ को फल की इच्छा के बिना करना चाहिए, अर्थात अनासक्त भाव से करना चाहिए। यज्ञ को एक शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया माना जाता है जो न केवल व्यक्तिगत शुद्धि और विकास में सहायक है
बल्कि सामाजिक कल्याण और पर्यावरण की शुद्धि में भी योगदान करती है। तो ये यज्ञ की मर्यादा के बारे में बताया गया है। हे अग्निदेव, यज्ञ में कल्याणकारी बुद्धि की याचना करते हुए पूज्य देवों ने हवि समर्पित करके अन्न को धारण किया। अनंतर रात्रि और विभिन्न रूपों वाली देवी उषा को स्थापित किया। रात्रि में कृष्ण वर्ण को तथा उषा में अरुणिम वर्ण को धारण कराया। हे अग्निदेव, जिन मनुष्य को आपने धन प्राप्ति के निमित्त प्रेरित किया है वे और हम धनवान हों। आपने आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष को प्रकाश से अभिपूरित किया है। समस्त जगत छाया के सदृश आपके साथ संयुक्त है। दर्पण जब किसी व्यक्ति के शरीर के विश्व को परावर्तित करता है तो उसमें व्यक्ति की छाया दिखाई देती है। अग्नि, सूर्य का प्रकाश जब विश्व के पदार्थों द्वारा परिवर्तित होता है तभी ये दिखाई देते हैं। इसलिए विश्व को अग्नि की छाया सदृश कहा गया है। हे अग्निदेव, आपके संरक्षण में रहते हुए हम अपने अश्वों से शत्रुओं के अश्वों को, अपने योद्धाओं से शत्रु योद्धाओं को, अपने पुत्रों से शत्रु पुत्रों को दूर करें। पैतृक संपदा को प्राप्त कर हम स्तोत्रगण 100 वर्ष की आयु का पूर्ण उपयोग करें। हे मेधावी अग्निदेव, ये हमारे स्तोत्र आपके मन और हृदय को भली प्रकार संतुष्ट करें। हम देवों द्वारा प्रदत्त धन, वैभव और यश को धारण करते हुए सुख को प्राप्त करें। ये हुआ सूक्त 73। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम सूक्त 74 के साथ। नमस्कार सभी को। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और अभी तक यदि आपने पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि नए आने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होते रहें। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी अवश्य दीजिएगा क्योंकि वो मुझे मोटिवेट भी करते हैं।